मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं तो अच्छी हूँ, उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। चलिए आज की हम वर्कशीट करते हैं। 57 हमारी है हिंदी की वाक ललदत द्वारा पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करनी है। पिछली हमने जो वर्कशीट थी उसमें हमने वाक की 4 पंक्तियों को देखा था और समझा था। चलिए हम आगे की करते हैं। वाक दूसरा है हमारा, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इसका भावार्थ क्या है। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि अगर हम संसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो कभी भी हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यानी कि अगर हम हमारी चीज़ें जो हम चाहिए, ये भोग विलास की कपड़े चाहिए, ये सब चाहिए, तो इसमें क्या होगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसके विपरीत अगर हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तो इससे भी हमें कुछ लाभ नहीं होगा। भोग को पूरी तरीके से त्याग करने पर हमें अहंकार आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसकी वजह से कवित्री के अनुसार दोनों ही रास्ते गलत हैं। कवित्री कहती है कि अगर हमने सांसारिक विषय वासनाओं को छोड़ दिया, यानी कपड़े लत्ते गहने जितनी भी चीज़ें हमारे मनोरंजन वाली चीज़ें अगर हम उसे छोड़ देंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा और कभी भी हमें मोक्ष नहीं मिलेगा अगर हम उसी में लगे रहें। और अगर हमने ये सब छोड़ के सीधा भक्ति भावना में लग गए, तपस्या में लग गए, तो हमें इससे भी कुछ नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि हमने इतना बड़ा छोड़ दिया जिसे कोई नहीं छोड़ सकता। तो हमारे इससे मन में क्या हो जाएगा, अहंकार पैदा हो जाएगा, यानी कि हम में मुक्ति नहीं मिलेगी। जब हम संसारी भोग लिप्सा से तृप्त रहते तब हमने सच्चे ज्ञान से दूर हो जाते हैं। और इसके विपरीत जब हम ध्यान और तपस्या में लीन हो जाते हैं, हमारे अहंकार रूपी ज्ञान आ जाता है, जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। यानी कि भोग वासना में भी हम नहीं सच्चे ज्ञान से दूर रहेंगे, और जब हम त्याग देंगे अच्छे से और फिर हमारे अंदर क्या आ जाएगा, अहंकार हो जाएगा, तो भी हमारे अंदर क्या होगा, सच्चा ज्ञान नहीं आएगा। इसलिए कवित्री हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए कह रही है, जिससे हमारे अंदर क्या होगी, वासना और भोग लिप्सा भी नहीं रहेगी और ना ही हमारे अंदर अहंकार भी पनपेगा। यानी कि आप ना तो पूरी तरीके से आप भोग विलास को छोड़े, ना ही पूरी तरीके से भगवान में लगे। दोनों को कर्म करते हुए साथ में आप अपने आराम से आप भक्ति भावना कीजिए। यही क्या है, हमारे बीच का मार्ग है। तभी हमारे अंदर क्या होगी, समानता की भावना रह पाएगी। यानी कि हर चीज को समानता से देखिए, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। इसके बाद यह प्रभु की भक्ति में हमें सच्चे मन से लीन हो सकते हैं, और तभी हमें भगवान की प्रभु भक्ति सच्ची से मिल सकती है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देती है। तो इसका आंसर है आपका, कवित्री ने बीच का मार्ग अपनाने की सलाह इसलिए दी क्योंकि ना तो हम पूर्ण रूप से मोह माया छोड़ सकते हैं और ना ही अपने अहंकार को। दूसरा क्वेश्चन कहता है, बंद दरबार की साकल खोलने के लिए कवित्री ने क्या उपाय सुझाया है। तो इसका आंसर है आपका, कवित्री ने बंद द्वार की साकल खोलने के लिए अर्थात अपने विस्तार के लिए व्यापक चेतनशील बनने के लिए समत्व भाव को अपनाने को सुझाव दिया। यानी कि सबको समान रूप से अगर हम देखेंगे तो हमारी बंद साकल खुल जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति करने के लिए कौन कौन से 2 रास्ते गलत कहे हैं। कवित्री ने संसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने और भोग को पूरी तरह से त्याग कर भक्ति और तपस्या में लगना गलत बताया, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होगा। तो ये 2 रास्ते हैं, पहला विषय वासनाओं में डूब के रहने और दूसरा इन सबको छोड़कर पूरी तरह से भक्ति भाव में लीन हो जाना, जिससे हमें क्या होगा, अहंकार होगा। तो ये दोनों ही रास्ते क्या है, गलत है। चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तुत वाक्य में कवित्री क्या प्राप्त करना चाहती है। तो इसमें आपको क्या प्राप्त करना चाहती है, क्या लगता है आपको। तो इसमें है, प्रस्तुत वाक्य में कवित्री प्रभु की भक्ति और मुक्ति पाना चाहती है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। प्रस्तुत पंक्तियों में आपको भाव स्पष्ट करना है, तो हम इसको भाव स्पष्ट करते हैं। तो भाव है, जब हम संसारिक भोग विलास में तृप्त रहते हैं तो हमें सच्चे ज्ञान से दूर हो जाते हैं। इसके विपरीत जब हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं तो हमारे अंदर अहंकार जाग जाता है, जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, समझने का मतलब क्या है कि जब हम भोग विलास में रहेंगे, जो हम चीज़ अपनी वासनाओं, अपनी चीज़ों को चाहिए होगा, जैसे कपड़े है, गहने हैं, लत्ते हैं, यही सब चीज़ें चाहिए कि बच्चे चीज़ें देखे, टीवी देखे, वो सब चीज़ें देखे, तो हम भोग विलास में हैं। तो अब इसमें क्या होगा, हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा है, जब हमारे अंदर जब हमने क्या कहा, इन सबको छोड़कर हम भक्ति भावना में लगे, तो क्या हो गया, हमारे अंदर अहंकार आ गया कि हम जो कोई नहीं कर सकता वो हमने कर दे, तो हमारे अंदर अहंकार आ गया, तो भी हम क्या होंगे, भक्ति से और मुक्ति से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका भाव है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।